जय महाकाली। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने मार्ग पर अग्रसर भी होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके लिए डिवाइन कलेक्टिव टैरो रीडिंग लेकर आऊँगी, तो आज मैं अपनी पहली डिवाइन कलेक्टिव टैरो रीडिंग लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। वेलकम टू सोलफुल शिवाली। आप सभी का मेरे चैनल सोलफुल शिवाली में शिवाली रीड्स कार्ड्स में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की ये जो रीडिंग है ये डिवाइन कलेक्टिव टैरो रीडिंग है। इसमें कोई एक पर्सन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जितने भी लोग इसे अभी देख रहे हैं उन पे भी रेजोनेट होगी, और जो लोग इसे आगे के समय में भी जब कभी भी देखेंगे ये उनके सामने प्रस्तुत हो जाएगी, तो ये उस समय उनके लिए रेजोनेट होगी। हो सकता है कुछ लोगों को इसके कुछ विचार, इसके कुछ पॉइंट्स उतने अच्छे ना लगे। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ। हो सकता है ये रीडिंग तब आपके लिए ना हो, लेकिन जिन लोगों को कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ ये रीडिंग उनके लिए है या इसका एक भी पॉइंट आपको पसंद आए, तो प्लीज़ कमेंट में आई क्लेम इट ज़रूर लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज सुबह जब मैं मेडिटेशन में बैठी तो मैंने अपने डिवाइन से पूछा, अपने इष्ट से पूछा कि इतने सारे टॉपिक्स हैं तो मैं किस टॉपिक के ऊपर ये कलेक्टिव टैरो रीडिंग लेकर आऊँ। तो मुझे लगा कि अभी आजकल का जो टाइम पीरियड चल रहा है, लोगों को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो डिवाइन सोल पर्पस के ऊपर ही डिपेंड है। आपका जो भी लाइफ पाथ है जो कि सोल पर्पस से जुड़ा हुआ होता है, उसके बारे में हम जानेंगे, देखेंगे कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है। मैं आज 5 कार्ड स्प्रेड करूंगी, जिसमें से पहला कार्ड जो होगा वो अभी आपका जो करंट पाथ चल रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली उसके बारे में बताएगा। दूसरा कार्ड जो मैं निकालूंगी वो आपके सोल पर्पस को दिखाएगा, जहां आपको जाना है, जाना चाहिए। तीसरा कार्ड जो होगा वो आपके एनर्जी लेवल को, आपकी जो इच्छा शक्ति, निर्णय शक्ति अभी चल रही है उसके बारे में दिखाएगा। चौथा कार्ड आपके ब्लॉकेजेस को दिखाएगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या बाधाएं आ रही हैं। और जो आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट पांचवा कार्ड होगा वो ये बताएगा कि आपको अभी तुरंत अपने जैसे दैनिक जीवन है या कुछ भी है, जो भी फैसले हैं, जो भी कार्य हैं और सोच है, निर्णय है, उनको किस प्रकार से मोल्ड करना है या बदलना है, जो कुछ भी होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं इस ब्रह्मांड में उपस्थित सभी शक्तियों को नमन करती हूँ और उनका आह्वान करती हूँ कि वो मुझे इस कलेक्टिव रीडिंग में गाइड करें और मेरे कलेक्टिव्स को एक सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। मेरे कलेक्टिव्स का क्या लाइफ पथ है, क्या सोल पर्पस है, क्या डिवाइन पथ है, उन्हें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए और अपने सोल डेस्टिनी तक कैसे पहुंच सकते हैं, उनके ब्लॉकेजेस, उन्हें दूर करने के तरीके सब बता दीजिए। ओके, फर्स्ट कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड कार्ड द एम्परर, फोर्थ कार्ड द हाइरोफेंट एंड फिफ्थ कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स। वेल फ्रेंड्स, हमारे पास हमारे सारे कार्ड्स आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो आपका फर्स्ट कार्ड होगा वो आपका करंट पाथ सिचुएशन को दिखाएगा। तो जो आपका फर्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। इस समय की जो आपकी सिचुएशन है, जैसे कि आप कार्ड में भी देख सकते हैं कि एक पर्सन है और नीचे 2 नीडी पीपल हैं, वो उनको कुछ डोनेट कर रहे हैं। तो हो सकता है इस समय जो लोग इसे देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे, उनकी सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि आपकी लाइफ में जो भी रिसोर्सेज हैं आपके पास, आप उन्हें दूसरों के साथ साझा करते हैं, खास तौर पर उन लोगों के साथ जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है। अब ये रिसोर्सेज किसी भी रूप में हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा धन के रूप में ही हो सकता है कि आप उनकी फिज़िकली कोई हेल्प करते हो, आप उनकी मेंटली कोई हेल्प करते हो, जैसे कि वो चिंता में हैं, परेशानी में हैं, तो आप उन्हें एक
कोई अच्छी सी सलाह दे देते हैं, उनका एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस प्रकार से ये कार्ड जो मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी को पिक कर रहा है। ओके, अब हम आते हैं कार्ड नंबर 2 पर, यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो सेकंड कार्ड आएगा वो आपके सोल पर्पस, सोल डेस्टिनी, जहाँ पे आपको पहुँचना है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो वॉन्ड्स के कार्ड्स होते हैं वो ऊर्जा को, जुनून को प्रदर्शित करते हैं। तो इसके ज़रिए डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको अपनी ऊर्जा को, अपनी क्षमता को इस प्रकार से बढ़ाना है जैसे कि आप, जैसे एक रानी होती है, जैसे एक रानी का रुतबा होता है। आपने देखा होगा कि रानी के सामने इतनी सारी प्रजा होती है, रानी की सेवा में इतने सारे लोग लगे होते हैं, रानी जो बोलती हैं उस बात को फाइनल माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि राजा भी रानी से सलाह लेता है कि क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, या तुम इस बारे में क्या विचार रखती हो। तो डिवाइन आपको इस समय ये कहना चाह रहे हैं कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप एक बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, और आपको वहाँ पे पहुँचना है कि लोग आपकी बातों को सुने, लोग आपकी बातों को समझें, और आप भी अपनी बातों को उसी प्रकार से रख सकें जिस प्रकार से कोई महारानी दूसरों के सामने अपनी बातों को रखती है, कि महाराजा भी उनकी बात सुनते हैं। ठीक है, थर्ड कार्ड है हमारा द एम्परर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी करंट एनर्जी, जो अभी निर्णय क्षमता है आपकी, जो इच्छा शक्ति है, जो सोच है, वो किस लेवल पे चल रही है। तो द एम्परर जो होता है, जैसे कि मैंने अभी क्वीन की एनर्जी बताई, ऐसे एम्परर मतलब राजा, या राजाओं का भी राजा जिसको हम कहेंगे। ये एक ऑथोरिटिव पर्सनैलिटी होती है। ये आवश्यक नहीं है कि यहाँ इसमें एक मेल फिगर है तो ये सिर्फ मेल्स के ऊपर ही रेजोनेट होती है, नहीं। आप मेल हैं या फीमेल है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर एक राजाओं की, महाराजाओं की क्षमता है, और आप जो भी सोचते हैं वो सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचते हैं। जैसे कि मैंने ये फर्स्ट कार्ड में भी आपकी एनर्जी पिक करी कि आप दूसरों के साथ अपने रिसोर्सेज को डोनेट करते हैं। तो एक राजा का भी यही कर्तव्य होता है कि वो अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, या जो कुछ भी उसके पास है, वो अपनी प्रजा के साथ, या अपने सगे संबंधियों के साथ, और अपने परिवार के लोगों के साथ बांटता है। चाहे वो खुशी हो, इवन अगर कोई मुश्किल आ जाती है तो मुश्किल हालात में भी एम्परर उस चुनौती के सामने डट के खड़ा रहता है। तो आपकी एनर्जी अभी एक एम्परर की एनर्जी है। इसके बाद चौथा कार्ड है हमारा द हायरोफेंट का। फोर्थ कार्ड में मैंने आपको बताया था कुछ ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो जो हायरोफेंट का कार्ड होता है वो बहुत सारी चीज़ों को प्रदर्शित करता है। ये कई बार ऐसा भी दिखाता है कि प्राचीन समय को और आधुनिक समय के मेल को, ये दिखाता है एक डिवाइन गाइडेंस को, ये दिखाता है सोल पर्पस को, ये दिखाता है कि अगर हम अपने मार्ग से भटक रहे हों, या एक जगह से दूसरी जगह हमारी एनर्जी शिफ्ट हो रही हो, बेसिकली पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही हो, या हम ब्लैक से वाइट से हम ग्रेइश होते जा रहे हों। अभी हम ब्लैक नहीं हुए हैं, पूरी तरीके से बदले नहीं हैं, नेगेटिव नहीं हुए, लेकिन हमारी भावनाओं में परिवर्तन आ रहा है जो कि सकारात्मक परिवर्तन नहीं है। तो हायरोफेंट के कार्ड हमें ब्लॉकेजेस के जगह पर ही आए हैं। तो शायद इसका अर्थ ये है कि आप में एम्परर के तो गुण हैं, लेकिन आप ये भूल गए हैं कि आपको यहाँ पर पहुँचना है ना। मैंने जैसे पहले बोला कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन आप में एक महाराजा वाले गुण तो हैं, लेकिन आपको जो महारानी की पोजीशन है, वो जो एक सुप्रीम पोजीशन है, वहाँ तक पहुँचना है। लेकिन आप शायद अपनी ऊर्जा का, अपनी ताकत का, अपनी निर्णय शक्ति का, अपनी इच्छा शक्ति का सही दिशा में उपयोग नहीं कर रहे हैं। या तो एक ये रीज़न हो सकता है, या दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आप अपनी शक्तियों को कम आंक रहे हैं। एक रीज़न और भी ये भी हो सकता है कि आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। जैसे चीज़ें होती है ना कि कई बार हम किसी को देखते हैं, उसकी देखा देखी कुछ चीज़ें शुरू कर देते हैं, या हमने कोई चीज़ बिल्कुल सही जगह पे ली होती है, हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, हमारा पाथ वे बिल्कुल क्लियर होता है, लेकिन किसी और की बातों में आके हम भ्रमित हो जाते हैं और उस जगह से
हट जाते हैं या पीछे हो जाते हैं, यहाँ एक पॉज ले लेते हैं। तो हायरोफेंट के कार्ड ब्लॉकेजेस में ये दिखा रहे हैं कि अभी आप जिस जगह पर थे, आप अपनी जगह की महत्ता को समझिए, अपनी क्वालिटी को समझिए और फिर आप आगे बढ़िए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा कार्ड आया है वो आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। ये मैंने बताया था कि ये कार्ड जो 5वां कार्ड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि अभी आपको जो बहुत जल्दी जिस चीज़ को लेकर एक्शन लेना है, स्पेशली अपनी लाइफ में। ये समझिए कि जैसे आज आपने रीडिंग देखी है तो कल से आप इन चीज़ों को अपने जीवन में करना शुरू कर देंगे। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि एक पर्सन है जो कि जगल कर रहा है, तो आपको जगलिंग से बचना है। अब जगलिंग ये कैसी है? जगलिंग ये हो सकती है मन की, जगलिंग ये हो सकती है शरीर की। हो सकता है आप इस समय दो राह पे खड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको लेफ़्ट में जाना है कि आपको राइट में जाना है। आप कंफ्यूज हो रखे हैं किसी बात को लेके, आप निर्णय नहीं ले रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ये कार्ड जो निकला है कि आपके अंदर क्षमता है, लेकिन आप अभी शायद उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, किसी और के इन्फ्लुएंस में है। अब ये इन्फ्लुएंस हो सकता है किसी का दबाव हो, ये हो सकता है किसी प्रकार का कोई पीयर प्रेशर हो, या किसी के सामने आपको स्वयं को साबित करना हो, ये भी तो हो सकता है। कई बार हम दूसरों के सामने स्वयं को साबित करने के लिए भी अपनी इच्छाओं को, अपनी क्षमताओं को दबा लेते हैं या कम करके आंकते हैं। तो आपको जगल नहीं करना है, आपको अपनी क्षमताओं को समझ के एक सही रास्ता चुनना है ना। और ये जगलिंग हो सकता है शरीर की भी हो। शरीर की कैसे हो सकती है कि जैसे हो सकता है कि आप एक होम मेकर हैं, लेकिन आपको बाहर जाके भी काम करना है ना। अब बाहर अगर आपके बॉस ने बोल दिया कि आज एक की जगह 2 फाइल निपटानी है, तो वहाँ पे आपका शरीर भी थक रहा है और मन भी थक रहा है। तो एक ये भी हो सकता है कि आप शरीर और मन दोनों से ही थके हुए हैं, तो आप सोचें कि थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, लेकिन जहाँ रेस्ट करने बैठते हैं वहाँ फिर आपको याद आता है नहीं भाई बहुत काम पीछे रह जाएगा। और जब आप काम करने लगते हैं तो आप इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि आपको लगता है कि प्लीज़ थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये जो मैं आज कलेक्टिव रीडिंग देख रही हूँ, लेकिन हमारा टॉपिक क्या था? डिवाइन पाथ एंड सोल पर्पस। तो इन कार्ड्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है, ये तो खैर मैंने फिजिकली मेंटली इस तरीके से आपको समझाया, आपकी निर्णय, आपकी इच्छा शक्तियों के बारे में समझाया। अगर इस चीज़ को हम रेजोनेट करें डिवाइन पाथ को लेकर, तो जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि आप एक बहुत काइंड हार्टेड सोल हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके निर्णय लेने की इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी पथ को मानते हैं, किसी संप्रदाय को मानते हैं। मैं नहीं मानती कि ये कौन सा पथ है, कौन सा संप्रदाय है। हो सकता है कि आप उस पथ पर आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन किसी के इन्फ्लुएंस में आके आप पीछे हट जाते हो। जैसे मान लो कि आपने एक नियम बना रखा है कि रोज़ मैं 10 मिनट के लिए मेडिटेशन में बैठूंगा। अब आपके घर में से किसी ने बोल दिया, या आपके किसी फ्रेंड ने या कलीग ने बोल दिया कि कुछ नहीं होता है, मेडिटेशन वगैरह करने से 2-4 दिन के चोंचले हैं। अब आपने उसकी बात में आके पीछे हट गए कि हाँ भाई क्या होता है। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन एकदम से काम करना नहीं शुरू करती है। अगर आप लोग मेडिटेशन कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठें तो एकांत स्थान चुनें। आप जब पूजा कर रहे हैं उस समय भी मेडिटेशन कर सकते हैं, और आप जब पूजा नहीं कर रहे हैं उस समय भी मेडिटेशन कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि पूजा करते टाइम ही आप मेडिटेशन करें। पर जब कभी भी आप मेडिटेशन करें तो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारा तो ध्यान नहीं लगता है। ये सबके साथ होता है, ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं होता है। ध्यान एकदम से आपका नहीं लगता है, वो भटकता है। जैसे ऊपर फैन चलता है ना, वैसे ही हमारे दिमाग में विचार चल रहे होते हैं। तो आप जब भी मेडिटेशन के लिए बैठें तो शांत मन से बैठें। अगर आप पूजा घर में बैठे हैं तो शांत मन से जो भी आपने दिया जलाया है, या जो भी आप कैंडल जलाते हैं, जो भी रिचुअल्स करते हैं, उनको पहले अच्छे से फॉलो कर लीजिए। फिर जिस किसी की भी प्रतिमा या फ़ोटो या पोस्टर आपने लगा रखा है, आप उसे ध्यान से देखें। कई बार लोग कहते हैं कि जब हम आंखें बंद करते हैं ध्यान भटकता है। कोई बात नहीं, आप आंखें खोल कर देखें, उनसे बातें करें, अपने इष्ट से, अपने डिवाइन से बातें करें, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, चाहे आप किसी भी संप्रदाय के हों। तो ये कार्ड से हमें यही बता रहे हैं कि अगर आपको डिवाइन को पाना है तो डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि आपका पर्पस क्या है, इसे मत भूलिए।
इस पर आप पहुंच सकते हैं क्योंकि आप काइंड हार्टेड सोल हैं, आपके अंदर वो पावर है। अगर आपने कुछ ठान लिया है कि मैं मेडिटेशन करूँगा, मैं मंत्र चैंटिंग करूँगा, रोज़ मैं मंदिर नहीं जा सकता तो मैं संडे के दिन जाऊँगा या जाऊँगी जो भी है, तो आप संडे के दिन जाएंगे या कुछ स्पेसिफिक डेज़ में, या जब कभी भी आपके ऑफिस की छुट्टी होगी, या अगर आप एक होम मेकर हैं तो जो भी कुछ स्पेसिफिक डेज़ होते हैं आप अगर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली जाइए। किसी का साथ मत देखिए। अगर घर के लोग आपके साथ जाने में कंफर्टेबल नहीं है, या वो कहते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं है, और अगर आप जा सकते हैं तो जाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आप जैसे बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं तो हाँ, वहाँ की फ्रीक्वेंसी, वहाँ के वाइब्रेशंस अलग होते हैं, नो डाउट। मैं भी गई हूँ तो मुझे भी फील होता है, लेकिन इसकी शुरुआत छोटे छोटे चीज़ों से करिए, छोटे छोटे रिचुअल से करिए। जैसे निश्चित समय पर रोज़ आप दिया जलाइए, कैंडल ज़रूर जलाइए, है ना, और थोड़ी देर के लिए ध्यान कीजिए, थोड़ी देर के लिए अपने इष्ट से बात कीजिए। एक चीज़ और है, ये बात सच है कि जब आप मॉर्निंग में नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, उस समय एनर्जीज़ बिल्कुल फ्रेश मूड में होती हैं, तो उस समय भी आप दिया जलाते हैं तो एक बड़ा अच्छा सा लगता है। पर अगर सुबह के समय ये पॉसिबल नहीं है, या बस आपने जल्दी दिया जलाया, जो कुछ भी बोलना था बोला और फिर अपने ऑफिस के लिए निकल गए या अपने घर के कामों में लग गए, तो कोई बात नहीं, आप शाम को भी ऐसा कर सकते हैं, है ना। आप और एक कोशिश और करें कि एक नियत समय बांध लें। पर अगर नियत समय नहीं बंध रहा है तो भी कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप खुद को एक बंधा हुआ ही महसूस करें। भगवान आपका भाव देखते हैं, ये बात हमेशा याद रखिए, है ना। जैसे कि कृष्ण भगवान के लिए कहा जाता है कि साग विदुर खर खायो जी। तो आप भावना से जो कुछ भी अर्पण करेंगे, अपनी पूजा पाठ, भगवान उसको एज इट इज़ वैसे ही स्वीकार कर लेंगे। तो आप ध्यान में बैठिए, ज़रूर बैठिए। अगर एक स्पेसिफिक टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो जब भी आपको टाइम मिल रहा है आप तब बैठिए, शांत मन से बैठिए, उन्हें देखिए, कुछ पल तक उन्हें सिर्फ देखिए। आंखें बंद करके ध्यान नहीं लग रहा है, आंखें खोल कर ध्यान कीजिए, उनसे बातें करना शुरू करिए। एक चीज़ मैं एक टिप आपको ज़रूर दूंगी, ये आप करके देखिएगा, आप देखेंगे कि कुछ दिनों में बदलाव आना शुरू हुआ है। जब भी आप प्रभु के सामने बैठे अपने, मैंने फिर से यही बोलूँगी कि किसी भी जाति या धर्म के हों आप, तो आप बैठिए प्रभु के सामने, अपने इष्ट के सामने, जो भी आपके डिवाइन है, जिनको भी आप मानते हैं उनके सामने। कैंडल जलाते हैं कैंडल जलाइए, दिया जलाते हैं दिया जलाइए, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी करते हैं वो करिए। अगर कुछ भी नहीं करता है तो सिंपली बैठिए उनकी प्रतिमा के सामने, उनके चित्र के सामने, और अगर ये भी कुछ नहीं तो इमेजिन करिए, आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के करिए। अब उन्हें आप अपने पूरे दिन के रूटीन के बारे में बताइए। अगर आप सुबह के समय कर रहे हैं तो कल जो हुआ होगा, या रात को अगर मानो आपने कुछ देखा होगा, या आपका कुछ अनुभव होगा, या आप जो अब दिन शुरू करने जा रहे हैं, जैसे आपको अपने ऑफिस जाना है तो नॉर्मल बताइए कि प्रभु आज मेरी ये मीटिंग होने वाली है बॉस के साथ, या आज क्लाइंट आने वाले हैं, वहाँ से बताइएगा मुझे कि मैं उनसे किस तरीके से बात करूं या किस तरीके से डील करूं। प्रभु उस समय मेरे को थोड़ा सा देख लेना या संभाल लेना। या आप अगर घर में ही रहने वाले हैं, रहने वाली हैं, तो आप नॉर्मल उनसे बात करिए। जैसे मान लो आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, होम मेकर हैं, कुछ भी है, कि आज मैं ना ये बनाने का सोच रहा हूँ, आज मैं ये करने का सोच रही हूँ, तो बताइए क्या ये ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ऊपर शंका कर रहे हैं, लेकिन आप प्रभु से बात कर रहे हैं, अपने डिवाइन से बात कर रहे हैं। आप कुछ दिन इसको करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, आप देखेंगे कि आपकी कनेक्टिविटी बढ़ गई है, और डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा होगा। और धीरे 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 करके आप अपने रिचुअल्स को बढ़ाते रहिए। रिचुअल्स को बढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर दें, या अपने जो आपका कर्म है उसको एक तरफ रख दें। इसका अर्थ ये है कि थोड़ा करके आपको टाइम निकालना है, और अपने जो डिवाइन पाथ है, अपना जो सोल पर्पस है, उसको कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे क्लेम करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं बस आपको यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं आगे भी आपके सामने नए नए टॉपिक्स लेकर आती रहूँगी। आज की ये जो कलेक्टिव रीडिंग थी, बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्टिव रीडिंग थी, माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स। मैं सच बात बताऊँ, मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि किस प्रकार से मैं ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके फ़र्स्ट टाइम मैं ये रीडिंग दूंगी, तो लेकिन ईश्वर की कृपा से, डिवाइन की कृपा से
और आप सबके आशीर्वाद से सब पॉसिबल हो पाया। आगे भी मैं इसी तरीके से प्रयास करती रहूँगी। और अंत में बस एक ही बात कहना चाहूँगी, जो कि मैं हर वीडियो के लास्ट में कहती हूँ, अपनी नीयत यानी कि इंटेंशंस को क्लियर रखिए, प्योर रखिए, डिवाइन रखिए। क्यों? क्योंकि एक अच्छी नीयत ही निर्माण करती है एक अच्छी नियति यानी कि डेस्टिनी का। जल्द ही मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय महाकाली।